नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनराज शर्मा है। अनरिवील्ड फियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की भूतिया कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जब मैं कॉलेज के दिनों में था, उस समय मैं अपने दोस्त आकाश के साथ ट्रेन से अपने गांव जा रहा था। हम दोनों ने पहले ही ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी और हमें रात की ट्रेन से यात्रा करनी थी। ट्रेन का सफर हमेशा से रोमांचक होता है, लेकिन उस रात का सफर हमारी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन गया। हम रात के करीब 10 बजे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर हल्की रोशनी थी और बहुत कम लोग थे। हमने अपनी ट्रेन का इंतजार किया और जैसे ही ट्रेन आई, हम जल्दी से अपने कोच में चढ़ गए। हमारी सीटें S3 कोच में थीं और हमें थोड़ी राहत मिली कि कोच में ज्यादा भीड़ नहीं थी। ट्रेन ने स्टेशन से धीरे धीरे चलना शुरू किया। हम दोनों ने अपनी सीट पर बैठकर बातें करनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद ट्रेन पूरी गति से चलने लगी और हमने खिड़की से बाहर का नजारा देखना शुरू कर दिया। बाहर अंधेरा था और केवल पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। करीब आधी रात को, जब अधिकांश यात्री सो चुके थे, हम दोनों को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो हमने सोचा कि यह ट्रेन की आवाज है, लेकिन यह कुछ अलग थी, जैसे कोई सिसक रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उस आवाज की दिशा में देखा। आवाज ट्रेन के पिछले हिस्से से आ रही थी। आकाश ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा के आगे मैंने हामी भर दी। हम दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, आवाज और तेज होती जा रही थी। आखिरकार हम उस कोच के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां हमें एक औरत दिखाई दी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और नीचे बैठकर रो रही थी। उसकी पीठ हमारी ओर थी, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। आकाश ने धीमे से पूछा, आप कौन हैं और यहां क्यों बैठी हैं? वह औरत कुछ नहीं बोली। हम दोनों कुछ पल वहीं खड़े रहे। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर उसका कंधा छूने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसने अचानक से अपना चेहरा हमारी ओर घुमा लिया। उसका चेहरा इतना डरावना था कि हम दोनों चीख पड़े। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा विकृत हो चुका था। हम दोनों तुरंत वहां से भागे और अपनी सीट पर आकर बैठ गए। हमारी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। हम एक दूसरे की ओर देखते हुए समझने की कोशिश कर रहे थे कि वह क्या था। कुछ देर बाद हमने अपने कोच में दूसरे यात्रियों को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं जागा। ऐसा लग रहा था जैसे सभी गहरी नींद में हैं। हम दोनों ने तय किया कि अब हम अपनी सीट से नहीं उठेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। अचानक ट्रेन की रोशनी झपकने लगी और पूरी ट्रेन में अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आने लगीं। हम दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़कर बैठे रहे। अचानक हमारी खिड़की के बाहर वही औरत दिखाई दी। वह खिड़की के बाहर हवा में तैर रही थी और हमारे चेहरे के पास आकर भयानक हंसी हंसने लगी। हम दोनों की चीख निकल गई और हमने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पलों के बाद जब हमने आंखें खोली तो वह गायब हो चुके थे। हम पूरी रात जागते रहे और उस डरावनी घटना के बारे में सोचते रहे। सुबह होते ही ट्रेन ने हमारे गंतव्य पर पहुंचकर रुक गई। हमने जल्दी से अपना सामान उठाया और ट्रेन से उतर गए। स्टेशन पर आते ही हमने सोचा कि शायद ये सब हमारी कल्पना हो सकती है, लेकिन जब हम अपने गांव पहुंचे और अपने बुजुर्गों को यह घटना बताई तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक महिला ने इसी ट्रेन में आत्महत्या की थी और उसके बाद से ही लोग इस तरह की घटनाओं का सामना करते हैं। इस घटना के बाद मैंने ट्रेन की यात्रा करने से पहले 100 बार सोचा और उस खौफनाक रात को कभी नहीं भुला पाया।